जो जैसा बोएगा वैसा तो काटना पड़ेगा। आरिफ साहब, पहले ये था कि मध्य प्रदेश में अखिलेश जी गए थे, उन्होंने कहा था कि गठबंधन हमारा भी है हमसे, लेकिन कमलनाथ जी ने साफ कह दिया था कि यहाँ कांग्रेस अकेले लड़ेगी। फिर सपा ने भी कैंडिडेट उतारे थे। तब बयानात तो ऐसे हो रहे थे जैसे लगता था कि कभी दोस्ती थी नहीं या कभी कोई रिश्ते थे ही नहीं। फिर एकदम से 1 महीने बाद स्थितियां बदलती हैं, कांग्रेस और सपा भाई भाई हो जाती है। अभी कमेरावादी भी कुछ वही आपसे समझने की कोशिश कर रही है, या वो हक की लड़ाई लड़ रही है कि उन्हें अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना है, उन्हें अपने कैंडिडेट अपने निशान के साथ लड़ाने हैं। लेकिन उसके तरह शायद मिर्जापुर से आपके भी कैंडिडेट सामने आ गए और ये कहा जा रहा है कि बात बन नहीं रही अंदर। आरिफ साहब जी, सभी को मेरा नमस्कार है और होली की अग्रिम बधाई सभी को। पारुल जी, राजनीति में समीकरण साधने की जरूरत होती है। अगर आप विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट देखें और उसके पहले विधानसभा का रिजल्ट और लोकसभा का रिजल्ट देखें तो कमेरावादी की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहन पल्लवी पटेल से यही कहा कि आप जहां चुनाव लड़ना चाहती हैं आप चुनाव लड़ लें। सिंबल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आप विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे आप सांसद भी हो जाएंगे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी और कमेरावादी दोनों मिलकर जब लड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि हमने बड़ी संख्या में पीडीए को साधा है और पीडीए को साधने के बाद जो हमारे टिकट वितरण हुए हैं उससे विपक्षी दल घबराए हुए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में अभी बिहार में भी हुआ है, पशुपति पारसनाथ जी का इस्तीफा हो गया और भी जगहों पर यह प्रॉब्लम है। बड़ी मुश्किल से 6 महीने के बाद दारा सिंह चौहान और राजभर जी को शपथ दिलाई गई, वो भी दिल्ली से फटकार के बाद। तो ये परिस्थितियां हर जहां बन जाती हैं उसको इंडिया गठबंधन के अगर किसी समझ लेंगे आपस में तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के साथ ही इसको समझ लेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि पल्लवी जी को अखिलेश जी ने ऑफर किया कि वो साइकिल के निशान के साथ लड़ लें, और अगर वो दल अपनी पार्टी के निशान को जिंदा रखना चाहता है तो शायद आप लोग होने नहीं देंगे। आरिफ साहब, जब जीत करके आप सदन में जाएंगे तभी आपका दल जिंदा रहेगा ना। तो वो कहता रहा हूं कि जब सदन में आप जीत करके जाएंगे गठबंधन का मतलब क्या होता है सर? गठबंधन का मतलब शायद यही होता है कि तमाम दल एक दूसरे को जिताते हैं। अब 17 सीटों पर कांग्रेस को जिताने के लिए आप भी तो मेहनत करेंगे ना। मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को सुन। पल्लवी पटेल जी पहले भी चुनाव लड़ी हैं और हार गई थी, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत करके आई हैं और आज जीत करके सदन में आई हैं तब उनका मनोबल बढ़ा है जो लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी ताकत का एहसास कराएगा तभी तो उसको माना जाएगा। मतलब आपका कहना है जाएंगे तो आपको कि कोई वोट बैंक नहीं है, कोई वजूद नहीं है हम अपना दल कमेरावादी का, अगर वो सपा के साथ लड़ते हैं तो जीत पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों का गठबंधन ताकत देगा। आप अलग लड़ करके अपने को कमजोर ही करेंगी। आप ही के निशान से क्यों मिलेगी? ये ताकत उनको उनके निशान से भी तो मिल सकती है, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। यही तो वो चाह रही है। ये तो दुनिया जानती है, ये तो दुनिया जानती है। जय चौधरी जी भी आए पार्टी में, गठबंधन में लड़े, उनको 37 एमएलए की जरूरत होती है, राज्यसभा भेजा गया, उन्होंने क्या किया? समाजवादी पार्टी की इसमें क्या कमी है? आदरणीय लोकसभा में भी आप लोग यही कर रहे थे उनके साथ, इसलिए उन्होंने कारण बताया कि उन्होंने आपसे रिश्ता मैं बता तो रहा हूँ कि 37 एमएलए की जरूरत होती है, उनके पास तो नहीं थे। समाजवादी ने उनको राज्यसभा में भेजा। अब उनका यह फर्ज था कि लोकसभा 2024 में सीना तान के हमारे साथ खड़े रहते, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहते। थी कुछ ख्वाहिशें उनकी थी, शायद फिर ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई और उन्होंने रास्ता बदल लिया। पशुपति पारसनाथ जी की है, चंद्रबाबू नायडू जी की है, तमाम गठबंधन के दल है। तो 2014 में 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज नहीं है। तो यह परिस्थितियां राजनीति में बनती बिगड़ती है।